सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वाक्य अर्थात सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। एसएमएस लैंग्वेज में, एसएमएस ग्रामर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं। वाक्य काक बोले, सरल वाक्य काक बोले, मिश्र वाक्य काक बोले, यौगिक वाक्य काक बोले, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल्स देने होते हैं। उसके अलावा कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं कि ये जटिल वाक्य तो सरल वाक्य रूपांतर करा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, एक कंपाउंड को या फिर इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए देते हैं। तो हम डेफिनेशंस भी सीखेंगे, सारे डेफिनेशंस, और साथ में एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे ताकि हर एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ हम लोग इसी में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए। कॉपी पेन साथ ले लीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट सा लगे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वाक्य काक बोले। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाक्य काक बोले, आप कैसे आंसर करोगे? तो ये है डेफिनेशन। দুটা বা তাতকৈ অধিক পদ লগ লাগি এটা সম্পূर्ण अर्थ प्रकाश करिले ताके वाक्य बोले। ताक वाक्य बोले या लिखा था, ताके वाक्य बोले, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद है, कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि पद क्या चीज़ है। वर्ड्स ही होते हैं, शब्द ही होते हैं, शब्दों को ही पद बोला जाता है। ठीक है, दुटा बा तातों अधिक पद लग लगी एटा संपूर्ण अर्थ प्रकाश करिले ताके वाक्य बोले। दो या फिर उससे ज़्यादा पद मिलके, शब्द मिलके अगर कोई संपूर्ण अर्थ अगर कहीं से अगर हमें मिलता है, किसी चीज़ से, किसी दो चार शब्दों को मिलाकर अगर हमें वहाँ से एक अर्थ मिल जाता है, कंप्लीट एक अर्थ मिल जाता है, तो उसी को वाक्य बोला जाता है। हाँ, तो यही मीनिंग है। और यहाँ एग्जाम्पल्स है, जने মই पढ़ीसो, आमी बॉल खेलीसो, या इत्यादि इत्यादि। तो यही होते हैं वाक्य, वाक्य इन एसएमएस। यहाँ पर एक और चीज़ आता है, उद्देश्य और विधेय, लेकिन इसके ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सरल वाक्य, जटिल वाक्य और यौगिक वाक्य। हम उसके डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जी वाक्यत एटा कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, और एटा समापिका क्रिया थाके। समापिका क्रिया मीन्स फिनिट वर्ब, एक ही मतलब क्रिया होता है। हाँ, और पूरा एकदम सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वो एक और होता है क्रिया अहमापिका, वो इन्फिनिट वर्ब होता है। जो एक वर्ब होते हुए भी मतलब वो इनकम्प्लीट रह जाता है, किसी और एक वर्ब से वो सेंटेंस खत्म होता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, जब जिस दिन हम लोग क्रिया के ऊपर डिस्कस करेंगे उस दिन वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस ये डेफिनेशन हमें जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। जी वाक्यत एटा कर्ता और एटा समापिका क्रिया थाके तेने वाक्यक सरल वाक्य बोले। जेने लड़ाबरे किताब पढ़िसे, तेओ भात खाइसे। लड़ाबरे यहाँ सब्जेक्ट है, कर्ता, किताब कर्म, हाँ, और ये पढ़िसे ये क्रिया। ठीक है, तेओ भात खाइसे, तेओ यहाँ पर कर्ता है, भात कर्म है, खाइसे क्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से है सरल वाक्य। अब मिश्र व जटिल वाक्य, इन इंग्लिश कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, ये सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस एंड मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और यौगिक वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। इंग्लिश में बोल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मिश्र व जटिल वाक्य किसे कहते हैं? जी वाक्यत एटा प्रधान वाक्यर उपरिओ एटा बा ततोधिक अप्रधान वाक्य लग लागि थाके ताके मिश्र वाक्य व जटिल वाक्य बोले। जी वाक्यत एटा प्रधान वाक्यर उपरिओ, एक मेन सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक अप्रधान वाक्य, मतलब थोड़ा कम ये वाला, ये एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। एक अप्रधान वाक्य भी जुड़ा रहता है, उसी को मिश्र वाक्य व जटिल वाक्य बोले। जेने जीवर लड़ाई गरु सारी आसिल, सिहते आम्बर चोर करिले। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मेन प्रधान वाक्य कौन सा है? ये है सिहते आम्बर चोर करिले, उन लोगों ने ही आम चोरी की है। हाँ, तो ये है मेन वाक्य यहाँ पर। लेकिन जो थोड़ा अप्रधान वाक्य है तो वो कौन सा है? तो वो ये है, जीवर लड़ाई गरु सारी आसिल, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस ज़रूर है, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलता है कि आगे क्या होगा। हाँ, तो इसलिए ये अप्रधान है, ये प्रधान है।
क्या हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन हम अगर ओनली इतना लेंगे तो हमें आगे क्या होगा वो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए ये अप्रधान है, ये प्रधान है। ठीक है, तो जब भी आप कोई जटिल वाक्य को डिकोड करने के लिए जाए तो इस बात का ध्यान रखिए, इसीलिए डेफिनेशंस का पता होना ज़रूरी है। ऐसे आंखें बंद करके कुछ एग्जाम्पल्स को मेमोराइज करके हम लोग एग्जाम में जाके बैठते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो हमारे लिए डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एकदम जो बेसिक चीज़ें अगर आपको पता हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, যৌগিক বাক্য যি বাক্যত দুটা বা তাতকৈ বেছি বাক্য অব্যয়ৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে। যি বাক্যত দুটা বা তাতকৈ বেছি বাক্য, जिन वाक्यों में दो या उससे ज़्यादा वाक्य होते हैं और वो किससे जुड़े रहते हैं, एक अव्यय, अव्यय मीन्स एक कंजंक्शन, उससे उसके साथ जुड़ा रहता है, उसके ज़रिए दो अलग अलग सेंटेंस जुड़ा रहता है एक साथ, ताकि যৌগিক বাক্য बोले। उन्हीं वाक्यों को যৌগিক वाक्य बोला जाता है, कंपाउंड सेंटेंस इन इंग्लिश। যেনে মই কিতাপ পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তেওঁ চিঠি লিখি আছিল। यहाँ पर মই किताब पढ़ी आसिलो, मैं किताब पढ़ रहा था, তেওঁ चिट्ठी लिखी आसिल, वो चिट्ठी लिख रहे थे। ये दोनों सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक सेंटेंस में है। किस तरह से जुड़ा हुआ है, इससे आरु, आरु एक अव्यय है। अव्यय क्या चीज़ होता है, अव्यय वो मतलब वर्ड है जो जैसे का वैसा ही रहता है, हाँ, ये चेंज नहीं होता है। आरु आरु, इसके ऊपर आप कोई मात्रा वात्रा लगा के इसका जो रूप है इसको चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हीं शब्दों को अव्यय बोला जाता है। ठीक है, तो इसके ज़रिए ये दो अलग सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो यही चीज़ है। ठीक है, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सरल वाक्य, मिश्र व जटिल वाक्य, यौगिक वाक्य, डेफिनेशंस है, एग्जाम्पल्स है, आई होप कि क्लियर हो गया। ठीक है, अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि जटिल वाक्यर पर सरल वाक्य करा, सरल वाक्यर पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा है तो चलिए उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर सीख लेते हैं चीज़ें। ठीक है, तो इस बुक में कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले वो आप सुन लीजिए, देख लीजिए, अगर कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से देखिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, ये इधर सिंपल सेंटेंसेस है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। सरल वाक्यर पर मिश्र व जटिल वाक्यলৈ परिवर्तन, क्वेश्चन भी इस तरीके के ही होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये देख लीजिए, आमी रातिपुआ शिलंगলৈ जाम, हम सुबह शिलोंग जाएंगे। तो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे, ये तो सीधा सीधी हो गया ना कि कल सुबह हम लोग शिलोंग जाएंगे। इसको कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे, जेतिया रातिपुआ हबो तेतिया शिलोंगলৈ जाम, जब सुबह होगा तब शिलोंग जाएंगे। देखा किस तरीके से हम लोगों ने एक सिंपल सेंटेंस को घुमा फिरा के वही बात कॉम्प्लेक्स करके बोल दिया। ये एक्चुअली हर लैंग्वेज में होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज में हम लोग वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, अगर अच्छे से आपको पता है सेंटेंस, अगर आप बना सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव है तो हम लोग शब्दों के साथ खेल सकते हैं। और एक लैंग्वेज में अच्छी पकड़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज बहुत काम आता है। ठीक है, एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है, मैं किसी और दिन उसके ऊपर बात करूँगी। चलिए अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक से तो आपको पता चल ही गया है कि किस तरीके से लिखना है। हाँ, मनोयोगेरे पढ़िले परीक्षात प्रथम स्थान पाबा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तब एग्जाम में पहला स्थान मिलेगा। मनोयोगेरे पढ़िले परीक्षात प्रथम स्थान पाबा, ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम में पहला स्थान मिलेगा। यदि मनोयोगेरे पढ़ा तेनेहले परीक्षात प्रथम स्थान पाबा, अगर ध्यान से पढ़ोगे तब एग्जाम में पहला स्थान मिलेगा। यही बात है, लेकिन इसको अलग तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया जाता है सेंटेंसेस को। पृथ्वी घूर्णिया बुली सकलोए जाने, ये जो पृथ्वी गोलाकार है ये सब जानते हैं। पृथ्वी से घूर्णिया है तो सकलोए जाने, ये दुनिया ऐसे गोल होते हैं ये सब जानते हैं। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सकलोए जाने से पृथ्वी घूर्णिया, सब जानते हैं कि पृथ्वी घूर्णिया गोल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अब मिश्र वाक्यर पर सरल वाक्यলৈ परिवर्तन करा, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना है। ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस दे देते हैं, उसको सिंपल करना होता है। যিসকল কৰ্তব্যপৰায়ণ হয় তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰে, কৰ্তব্যপৰায়ণসকলেই সফলতা লাভ কৰে। মই যেতিয়া পঢ়ো সি তেতিয়া খেলে, মই পঢ়িবৰ সময়ত সি খেলে। তেওঁ যে চকা ল'ৰা মই আগতে নাজানিছিলোঁ, তেওঁ চকা ল'ৰা বুলি মই আগেয়ে নাজানিছিলোঁ।
सरल वाक्यक यौगिक वाक्यলৈ परिवर्तन। अब एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड आपने अभी अभी सीखा होगा, 2 अलग अलग सेंटेंस है, इसको एक अव्यय के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वही। ये रामे पितृसत्य पाली लक्ष्मण सीतार सहित बनলৈ गल। रामे पितृसत्य पालन करिले और लक्ष्मण और सीतार सहित बनলৈ गल। इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं। MA पास करियो हत हब नोवारिला। MA पास करिला तथापि हत हब नोवारिला। यहाँ पर तथापि एक अव्यय है। परिश्रम करिलेहे उन्नति करिब पारिबा। परिश्रम करिबा तेहे उन्नति करिब पारिबा। परिश्रम करिबा एक सेंटेंस हो गया, उन्नति करिब पारिबा अलग सेंटेंस हो गया। इससे हम लोगों ने जोड़ दिया। यौगिक वाक्य सरल वाक्यলৈ परिवर्तन। अब कंपाउंड से हम लोग सिंपल करेंगे। তুমি পঢ়াত মনোযোগ দিয়া নাছিলা বাবে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলা। তুমি পঢ়াত মনোযোগ নিদিয়াত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলা। জয়মতীয়ে স্বামীৰ কথা যে নকলে জীৱনো উৎসৰ্গা কৰিলে। জয়মতীয়ে স্বামীৰ কথা নকৈ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিলে। লাচিতে মোগলক জয়ো কৰিলে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা খেদিও দিলে। লাচিতে মোগলক জয় কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা খেদি দিলে। नेक्स्ट जटिल वाक्यक यौगिक वाक्यলৈ परिवर्तन। इस तरफ जटिल मतलब कम्प्लेक्स, यौगिक मतलब कम्पाउंड। যদিও তাই পঢ়া শুনাত ভাল তথাপি ব্যৱহাৰ বেয়া। তাই পঢ়া শুনাত ভাল কিন্তু তাইৰ ব্যৱহাৰ বেয়া। যি আনক ভাল পায় তেওঁক ভগৱানেও ভাল পায়। তুমি আনক ভাল পাবা আৰু ভগৱানে তোমাক ভাল পাব। যদি তুমি আহা তেনেহ'লে ময়ো যাম। তুমিও আহিবা আৰু ময়ো যাম। यौगिक वाक्यर পৰা जटिल वाक्यলৈ परिवर्तन। कंपाउंड से अब कम्प्लेक्स करते हैं। তেওঁৰ জ্বৰ হৈছিল কিন্তু তেওঁ পৰীক্ষা দিলে। তেওঁৰ জ্বৰ হৈছিল যদিও তেওঁ পৰীক্ষা দিলে। মোৰ কথা মতে চলা নহ'লে বিপদত পৰিবা। যদি মোৰ কথা মতে নচলা তেনেহ'লে তুমি বিপদত পৰিবা। নিয়ম মতে ব্যায়াম কৰিবা তেহে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। যদি নিয়ম মতে ব্যায়াম কৰা তেনেহ'লে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। थोड़ा और देख लेते हैं। ये और एक मेरा बुक है जिसमें से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जटिल वाक्य के 2-4 एग्जाम्पल और है। যিবোৰ লৰাই পঢ়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰে। जो लड़के पढ़ते हैं वो एग्जाम में सफलता लाभ करते हैं। हाँ, इस तरह से अगर यहाँ पे देखिए যিবোৰ लड़ाई पढ़े, ये अप्रधान है यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पर मेन जो सेंटेंस है वो ये है प्रधान वाक्य, তেওঁলোকে পৰীক্ষাত কৃতকাৰ্যতা लाभ करे। तो इससे हमें मीनिंग पता चलता है, लेकिन अगर आधे में छोड़ेंगे तो आगे का पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग कौन सा जटिल वाक्य है, कौन सा यौगिक है, कौन सा सरल है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिजने अखो स्वाले हेजने शिखा। जो लंबी लड़की है वही शिखा है। हाँ, तो ये है मीनिंग। कुछ यौगिक वाक्य के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाग्यश्री और पापड़ी विद्यालय जाए। भाग्यश्री विद्यालय जाए, पापड़ी विद्यालय जाए। इस तरीके से देखेंगे तो 2 अलग सेंटेंस है, लेकिन इस आरु से हम लोगों ने एक बना दिया, दोनों को जोड़ दिया। राघवे कष्ट करिले किंतु तेर सुखर दिन भोग करिबलै नौ पाओते सिफलिया हब लगा हल। तो ये भी एक तरह का है। राघवे कष्ट करिले एक है और तेर सुखर दिन भोग करिबलै नौ पाओते सिफलिया हब लगा हल। तो ये एक अलग सेंटेंस है, किंतु से हम लोगों ने जोड़ दिया। यहाँ किंतु एक अव्यय है। ठीक है, तो कुछ और देख लेते हैं। सरल वाक्यक जटिल वाक्यলৈ परिवर्तन करार नियम। सरल वाक्य थका विभिन्न पद बा वाक्यांशक विशेष्य विशेषण बा क्रिया विशेषण स्थानीय खंडवाक्य কৰি जटिल वाक्य रचना কৰিব पारि। যথা ये एग्जाम्पल सरल वाक्य जटिल वाक्य, सरल वाक्य जटिल वाक्य, सरल वाक्य जटिल वाक्य। तो यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया गया है यहाँ पर जितने भी हैं। অকৃতজ্ঞ লোকে কত আসন নাপায়। যিসকল লোক অকৃতজ্ঞ তেওঁ কত আসন নাপায়। আমি অসমৰ সুউচ্চ সংস্কৃতিক সন্মান কৰা উচিত। অসমৰ যি সুউচ্চ সংস্কৃতি আছে তাক আমি সন্মান কৰা উচিত। ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত অসমবাসীৰ মনত ভুল বুজাবুজি হৈছিল। যেতিয়া অসমত ভাষা আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া অসমবাসীৰ মনত ভুল বুজাবুজি হৈছিল। ঠিক है। नेक्स्ट जटिल वाक्य सरल वाक्यলৈ परिवर्तन। अब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करेंगे। मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स, सरल सिंपल। যিসকলে ব্যাকৰণ মনপুতি পঢ়ে সিহঁতে ভাষাটো ভালকৈ জানে। ব্যাকৰণ মনপুতি পঢ়া সকলে ভাষাটো ভালকৈ জানে। মিশ্ৰ বাক্য যি সময়ত কিতাপ পঢ়া সেই সময়ত হাই উৰুমি নকৰিবা। কিতাপ পঢ়া সময়ত হাই উৰুমি নকৰিবা। ৰীনা যে এজনী ৰূপহী আৰু গুণৱতী ছোৱালী মই আগেয়ে জনা নাছিলোঁ। মই আগেয়ে ৰীনাক ৰূপহী আৰু গুণৱতী ছোৱালী বুলি জনা নাছিলোঁ और বুলি নাজানিছিলোঁ। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है।
সৰল বাক্যক যৌগিক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন। अब और देखते हैं इधर क्या है। ৰামে পিতৃসত্য পালি সীতা লক্ষ্মণৰ সৈতে বনলৈ গ'ল। ৰামে পিতৃসত্য পালন কৰিলে আৰু সীতা লক্ষ্মণৰ সৈতে বনলৈ গ'ল। নাইবা ৰামে পিতৃসত্য পালন কৰিলে সীতা আৰু লক্ষ্মণক লগত ল'লে আৰু বনলৈ গ'ল। ভাল শিক্ষা পায়ো সৎ স্বভাৱী হ'ব নোৱাৰিলা। ভাল শিক্ষা পাইছা কিন্তু সৎ স্বভাৱী হ'ব নোৱাৰিলা। नाइबा ভাল শিক্ষা পাইছা অথচ সৎ স্বভাवी হ'ব নোৱাৰিলা। तो एक चीज़ को हम 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए भाषा पर अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। लेकिन जब तक ना हो तब तक इस तरीके से भी प्रैक्टिस करके सुन के हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। जटिल बाक्यक যৌগিক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন। জটিল বাক্য যদিও তাই পঢ়া শুনাত ভাল ছোৱালী তথাপি তাইৰ ব্যৱহাৰ বেয়া। যৌগিক বাক্য তাই পঢ়া শুনাত ভাল কিন্তু তাইৰ ব্যৱহাৰ হ'লে বেয়া। জটিল বাক্য যদিও দুয়োজন ল'ৰাই সদায় কাজিয়া কৰে তথাপি কিবা খোৱা বস্তু পালে দুয়ো ভগাই খায়। যৌগিক বাক্য দুয়োজন ল'ৰাই সদায় কাজিয়া কৰে সঁচা কিন্তু যদি খোৱা বস্তু পায় দুয়ো ভগাই খায়। নাইবা কিবা খোৱা বস্তু পালে দুয়োজন ল'ৰাই ভগাই খায় অথচ সিহঁতে সদায় কাজিয়া কৰে। देखिए 2 तरीके से हम लोग एक ही चीज़ को इस वाले सेंटेंस को कंपाउंड कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ है, मज़ा आता है। अगर एक बार अच्छे से सीख जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है करने में। যৌগিক বাক্য সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন। যৌগিক বাক্য ছোৱালীজনীয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কৰা নাছিল, মনোযোগ দিয়া নাছিল, সেইবাবে অকৃতকাৰ্য হ'ল। সৰল বাক্য ছোৱালীজনীয়ে অমনোযোগী হৈ যথেষ্ট চেষ্টা নকৰাত অকৃতকাৰ্য হ'ল। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। গান্ধীজী অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ আছিল কিন্তু ভাৰতীয়সকলে তেওঁক পিতৃৰ দৰে সন্মান কৰিছিল। গান্ধীজী অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ হ'লেও ভাৰতীয়সকলে তেওঁক পিতৃৰ দৰে সন্মান কৰিছিল। যৌগিক বাক্যক জটিল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন। 1972 চনত অসমত উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল আৰু তাত কেইবাজনো শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। 1972 চনত অসমত যি উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম আন্দোলন হৈছিল তাত কেইবাজনো শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। সৰল বাক্য 1972 চনত উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম আন্দোলনত কেইবাজনো শ্বহীদ হ'বলগীয়া হৈছিল। যৌগিক বাক্য সদায় পুৱা গধূলি লিখা পঢ়া কৰিব লাগে তেতিয়াহে শিকিব পাৰি। জটিল বাক্য যদি সদায় পুৱা গধূলি লিখা পঢ়া কৰা হয় তেনেহ'লে শিকিব পৰা যায়। সৰল বাক্য সদায় পুৱা গধূলি লিখা পঢ়া কৰিলে শিকিব পাৰি। तो यही था। ये जो टॉपिक है वाक्य ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें 3 ही चीज़ होता है, सरल वाक्य, जटिल वाक्य और यौगिक वाक्य। इन तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको ये भाषा अच्छे से आपको बोलना आता है तो आप ऑब्वियसली अच्छे से ना खुद से भी, चाहे कोई भी सेंटेंस दे दे, आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में, अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में। लेकिन इसके अलावा भी अगर मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मुझे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। चलिए फिर बाय।